जी बच्चों, हम लोग आपकी ऑक्सफोर्ड साइंस क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 पे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कुछ जाना था। हमारा आज का टॉपिक है साल्ट्स। साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इस पे आज हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि साल्ट की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, अगर आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जहन में लाओ तो हमने ये कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कली और अ बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। यही हमारा मसला हल हो गया। हमें साल्ट की डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन में ही मिल गई। वो कैसे? हमें यह पता चला कि साल्ट एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एसिड और अल्कली या बेस के दरमियान होने वाले रिएक्शन के नतीजे में बनता है। तो हम साल्ट को यूं डिफाइन कर सकते हैं, साल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड as a result of a chemical reaction between an acid and an alkali or a base। हम इसको उर्दू में यूं कह सकते हैं कि साल्ट या नमक या नमकियात ऐसे केमिकल्स हैं जो तेज़ाब और असास या तेज़ाब और अल्कली के दरमियान होने वाले केमिकल रिएक्शन या कीमियाई तामुल के नतीजे में हासिल होते हैं। ये होगी साल्ट की डेफिनेशन। अब आपने इसकी एग्जांपल्स देनी है। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो 4 केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, जो 4 एग्जांपल्स देखी थी, उन्हीं इक्वेशंस में से आपको इनके एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो हमने देखा था, उसमें जो साल्ट प्रोड्यूस हुआ वो था सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा केमिकल रिएक्शन जो है उसका साल्ट था पोटाशियम क्लोराइड KCl। तीसरे केमिकल रिएक्शन जो एक एसिड और एक बेस के दरमियान था, उसका जो साल्ट जो प्रोड्यूस हुआ था वो था जिंक क्लोराइड ZnCl2। लास्ट केमिकल रिएक्शन में जो साल्ट प्रोड्यूस हुआ वो था कैल्शियम सल्फेट, जी सॉरी कॉपर सल्फेट CuSO4, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया था। तो कॉपर सल्फेट जो है वो एक साल्ट के तौर पे हमें इस केमिकल रिएक्शन में ऑब्टेन हुआ। ये हैं मुख्तलिफ साल्ट्स, उनके केमिकल फार्मूले। आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ केमिकल फार्मूले जो हैं वो आपको दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी साल्ट्स की एग्जांपल्स को समझने में। तो बच्चों, साल्ट्स की ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूले पे गौर कीजिएगा, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है। इसके बाद पोटाशियम क्लोराइड KCl, इसका फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, आप इसका फार्मूला देख रहे हैं। देन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, फिर कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और आखिर में पोटाशियम नाइट्रेट यानी KNO3। मैंने आपको केमिकल फार्मूले इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको आते होंगे डेफिनेटली। एक पॉइंट की तरफ मैं क्लासरूम में भी आपकी तवज्जो दिलाता रहा हूँ, अब भी आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि जब आपने कोई केमिकल सिंबल लिखनी है, कोई केमिकल फार्मूला लिखना है, तो केयरफुल होकर लिखिएगा कि जो लेटर्स कैपिटल हैं उनको कैपिटल लिखा जाए और जो लेटर्स स्मॉल हैं उनको स्मॉल लिखा जाए। अगर आप कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लिख देंगे या स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लिख देंगे तो आप अपने कीमती नंबर जो हैं वो लूज़ कर जाएंगे पेपर में। जी बच्चों, तो साल्ट्स और उनके यूजेस की बात करते हैं। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 पेज 75 एक टेबल की शक्ल में साल्ट्स और उनके यूजेस दिए हुए हैं। इनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, और इसके यूजेस जो गिवन हैं वो हैं बैटरीज एंड वॉशिंग पाउडर, यानी ये बैटरी में यूज़ होगा और वॉशिंग पाउडर सर्फ वगैरह बनाने में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल होगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मुख्तलिफ गुलदान और इस तरह की ज़ेबाइशी डेकोरेशन पीसीज जो हैं वो तैयार होती हैं। कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट के तौर पे केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है।
जिस तरह से आप देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट दो फॉर्म्स में मिलता है, एक हाइड्रेटेड फॉर्म में और एक एनहाइड्रेटेड फॉर्म में। जो इसकी एनहाइड्रस फॉर्म है कॉपर सल्फेट की, वो है CuSO4। लेकिन अगर मॉइस्चर अवेलेबल हो तो कॉपर सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर लेता है, गोया मॉइस्चर को सक कर लेता है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट भी है। कैल्शियम क्लोराइड भी मॉइस्चर को सक करने के लिए ड्राइंग एजेंट के तौर पे केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, खुर्दनी नमक, खाने वाला नमक, हमारे फूड में फ्लेवरिंग के लिए और फूड को प्रिजर्व रखने के लिए यूज़ होता है। आपने घरों में देखा है कि जब घर में अचार तैयार किया जाता है तो उसमें हम सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट ऐड करते हैं, नमक डालते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अचार में फ्लेवर भी आ जाए, आपका जो डिज़ायर्ड फ्लेवर है वो भी आ जाए, और इसके अलावा आपका तैयार करदा अचार देर तक महफूज रहे। इसलिए हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं डाइंग के लिए, यानी कलर वगैरह देने के लिए, और फैब्रिक प्रिंटिंग के लिए, कपड़ों की प्रिंटिंग के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव्स और मैचिस तैयार करने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। एक्सप्लोसिव्स मीन धमाका खेज अशिया अगर तैयार करनी है, दिया सलाई तैयार करनी है या खादें तैयार करनी है, नाइट्रोजनस खादें जो हैं अगर आपने वो तैयार करनी है तो उसके लिए हम पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ करेंगे। बेटा ये है आप लोगों का टॉपिक, जिसमें हमने साल्ट्स और उनके यूजेस और उनके केमिकल फार्मूले डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोग का ये टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे आप, ताकि एग्ज़ाम में अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको बेहतर अंदाज में अटेम्प्ट करने के काबिल हों। शुक्रिया।